यस क्लास +2 एक्सरसाइज 5.1 3 तक क्वेश्चन कर चुके हैं हम। अब फोर्थ क्वेश्चन है, प्रूव करना है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन है, एन बिलोंग्स टू एन, एन एक पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, नेचुरल नंबर नहीं है, एन एक पॉजिटिव इंटीजर है और हमने प्रूव करना है कि एट एक्स इज इक्वल टू एन पे ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है ये। तो सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एन क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो सिंपल लिमिट एक्स टेंड्स टू एन एक्स रेज टू पावर एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन रेज टू पावर एन। और ये किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ एन की। इसका मतलब क्या है, एफ इज दिया हुआ है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर तो f is continuous at n belongs to n। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन में एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, जो वो सारी वैल्यूज के लिए जो 1 से क्या है, छोटी है, और एफ एक्स की वैल्यू 5 है उन सारी वैल्यूज के लिए जो 1 से क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू 0, फर्स्ट पार्ट देखो, एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स 0 के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, एट एक्स इज इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन एफ एक्स क्या है, एक्स है। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स पे वैल्यू पुट करनी है हमने, तो 0 आ जाएगी और किसके इक्वल है ये, एफ ऑफ 0 की। दिस मीन्स कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 के लिए आपको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों लिमिट लेनी पड़ेंगी। एट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 से थोड़ा सा छोटा, तो किस में पुट करेंगे, x में 1 आ जाएगी। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस 1 से थोड़ा सा छोटा है, तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट दी हुई है 5, तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो इट इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, 1 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, और दूसरा है x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 मीन्स ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 के लिए एक ही फंक्शन है, 5 है हमारे पास, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 एफ एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 5 में, 5 तो इटसेल्फ 5 ही रहेगा और ये किसकी वैल्यू है, f ऑफ 2 की वैल्यू भी यही है। इसका मतलब ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 12 तक जो क्वेश्चन है उसमें भी पॉइंट्स नहीं दिया हुआ, इसमें सिर्फ ये कहा हुआ है कि फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है तो वो पॉइंट्स आपने फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 6 से लेके 12 तक फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो सेम ऐसे ही जैसे हमने अभी वाले सम किए हैं, मीन्स आपको हर पॉइंट के लिए इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी, 2 से छोटे पॉइंट्स के लिए, 2 से बड़े पॉइंट्स के लिए और एट एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, अब 3 केसेस बनेंगे। फर्स्ट क्या आएगा, ए एज ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है, तो डोमेन क्या दिया हुआ है हमें फंक्शन का, रियल नंबर। ठीक है, हमने ए कोई पॉइंट ले लिया जो उस रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो 3 केसेस। फर्स्ट केस क्या आएगा, अगर ए जो है वो 2 से छोटा हो। ठीक है, सेकंड केस क्या बनेगा, अगर ए क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन 2 है, और थर्ड केस हमारे पास क्या बनेगा, अगर ए इक्वल टू 2 है। ठीक है, इक्वल टू 2 हम किस लिए डिफाइन कर रहे हैं, क्योंकि इक्वल टू 2 में जब हम लिमिट पुट करते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कुछ और है, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन कुछ और है। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट अगर वो फंक्शन उस पॉइंट पे ब्रेक हो रहा है ना, कि छोटे के उससे लेस के लिए कुछ और, ग्रेटर के लिए कुछ और, तो आपको हमेशा लेफ्ट और राइट लिमिट फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब a लेस देन 2, a लेस देन 2, a लेस देन 2 के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, 2x + 3 है।
ठीक है। तो लिमिट x टेंड्स टू a 2x प्लस 3 क्या बन जाएगा 2a प्लस 3। तो क्या आ जाएगा f ऑफ a की इक्वल। इसका मतलब क्या है f जो है वो क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा a लेस देन 2 के लिए, ठीक है। ऐसे ही सेम a ग्रेटर देन 2 के लिए एक क्या फंक्शन है हमारे पास 2x माइनस 3 है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं लेती हूँ लिमिट x टेंड्स टू a है ये 2x माइनस 3, तो क्या बनेगा 2a माइनस 3 और किसके इक्वल आ जाएगा f ऑफ a के इक्वल। तो इसका मतलब जो f है वो कॉन्टिन्यूस होगा एट a ग्रेटर देन 2 के लिए भी, ठीक है। मेन आ गया 2 में जो फंक्शन है वो लेफ्ट और राइट साइड के 2 के लिए डिफरेंटली डिफाइन है, इसलिए हमें लेफ्ट और राइट लिमिट निकालनी पड़ेगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट जैसे आपने +1 में किया था वैसे भी कर सकते हो, पुट a इज इक्वल टू 2 प्लस h करके, ठीक है। हमने ऐसे किया था लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए पुट a इज इक्वल टू 2 माइनस h व्हेन a टेंड्स टू 2 h टेंड्स टू 0, ठीक है। तो हम इसमें लिख देते थे कि लिमिट h टेंड्स टू 0, जो फंक्शन आपने लिया है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन बनेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए बनेगा 2x प्लस 3। तो जहां जहां x है वहां क्या पुट कर देंगे 2 माइनस h, तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 माइनस h प्लस 3, ठीक है। तो 4 माइनस 2h प्लस 3 और लिमिट क्या चल रही है हमारे पास h टेंड्स टू 0, तो क्या बन गया ये 0 पुट करते ही 7, ठीक है। उससे भी कर सकते हो आप। राइट हैंड लिमिट a 2 पे निकाल रहे हैं हम लिमिट 2x टेंड्स टू 2 प्लस के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास 2x माइनस 3 है, ठीक है। तो क्या बनेगा ये 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3 4 माइनस 3 1। नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों लिमिट्स इक्वल नहीं है। दिस मीन्स फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। डिसकॉन्टिन्यूटी के पॉइंट बताने थे, तो ओनली पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इज x इज इक्वल टू 2। ओनली पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ f इज 2, ठीक है। कहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूस है ये इज डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ f इज 2, एक ही पॉइंट पे डिसकॉन्टिन्यूस है x इज इक्वल टू 2 पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 ये फंक्शन है हमारे पास। अब इसमें भी ये मॉडुलस x है, मॉडुलस x प्लस 3 x लेस देन इक्वल टू -3 पे ये फंक्शन है, -3 और 3 के बीच में ये फंक्शन है और x ग्रेटर देन 3 के लिए ये फंक्शन है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है वो जो टोटल है वो 5 केसेस बनेंगे। 5 केसेस मीन्स एक तो -3 से छोटे, -3 और 3 के बीच, और एक x इज इक्वल टू 3 से बड़े। 3 केस तो यही हो गए। चौथा केस बनेगा एट x इज इक्वल टू -3 और 5वां केस बनेगा एट x इज इक्वल टू 3, ठीक है। 5 केस बनेंगे हमारे पास। फर्स्ट केस क्या बनेगा, फर्स्ट केस है हमारे पास जब a होगा लेस देन -3। a जो पॉइंट है हम उसके डोमेन का कोई पॉइंट लेके चले हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, डोमेन रियल नंबर है, ठीक है। इसका डोमेन क्या है हमारे पास, इसका रियल नंबर है। तो केस 1 में क्या है, अगर हम a क्या लेके चलते हैं लेस देन a, हमने क्या लिया है डोमेन का कोई एलिमेंट। अगर हम a लेस देन -3 लेके चलते हैं, ठीक है। a लेस देन -3 के लिए क्या फंक्शन है हमारे पास, मॉडुलस x प्लस 3 है वैसे तो देखो, ठीक है। तो -x -3 से छोटे सारे फंक्शन नेगेटिव होंगे, मॉडुलस से बाहर आएंगे, तो -x प्लस 3 बन जाएगा ये, ठीक है, fx। तो ये बन जाएगा लिमिट
x टेंड्स टू a, मॉडुलस लिखा रहने दो, चाहे माइनस एक्स प्लस थ्री लिख दो, ए की बात है, ठीक है। माइनस एक्स प्लस थ्री, तो क्या बन गया, माइनस ए प्लस थ्री, और किसकी वैल्यू है ये, एफ ऑफ ए की, ठीक है। तो ए लेस देन माइनस थ्री के लिए जो फंक्शन है वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। केस टू, जब a की वैल्यू माइनस थ्री और थ्री के बीच में होगी, ठीक है। व्हेन a माइनस थ्री पे चेक करते हैं, चलो पहले माइनस थ्री पे, ठीक है। व्हेन a इज इक्वल टू माइनस थ्री, उस केस में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि माइनस थ्री पे लेस के लिए कुछ और है, ग्रेटर के लिए कुछ और है, ठीक है। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम क्या निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू माइनस थ्री माइनस, ठीक है। माइनस थ्री माइनस क्या फंक्शन है, माइनस एक्स प्लस थ्री है, माइनस एक्स प्लस थ्री, माइनस थ्री पुट करेंगे इसमें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सिक्स आ जाएगा, ठीक है। राइट हैंड लिमिट क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू माइनस थ्री प्लस, माइनस थ्री प्लस के लिए फंक्शन क्या है, माइनस टू एक्स है, ठीक है। x की वैल्यू माइनस थ्री पुट करेंगे, माइनस टू मल्टीप्लाई माइनस थ्री, तो क्या आ जाएगा, सिक्स, ठीक है। और f ऑफ माइनस थ्री इक्वालिटी इसी में ही पुट करेंगे, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू माइनस थ्री एफ एक्स किसके इक्वल आ गया, f ऑफ माइनस थ्री के इक्वल। दिस मीन्स फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू माइनस थ्री। दूसरा केस हो गया। अब केस थ्री लेके चलेंगे माइनस थ्री और थ्री के बीच की वैल्यू के लिए, ठीक है। केस थ्री, जब a किसके बीच में लाई करेगा, माइनस थ्री और थ्री के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो माइनस थ्री और थ्री के बीच में कोई पॉइंट अगर हम a लेके चलते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स, क्या है, माइनस थ्री से थ्री के बीच में फंक्शन माइनस टू एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस टू एक्स, तो माइनस टू ए किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ ए। दिस मीन्स इट इज कॉन्टिन्यूस व्हेन a लाइज बिटवीन माइनस थ्री एंड थ्री, ठीक है, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ये केस थ्री हो गया। अब केस फोर आएगा a इज इक्वल टू थ्री के लिए, ठीक है। केस फोर लेंगे हम, क्वेश्चन नंबर सेवेंथ, केस फोर। केस फोर में क्या लेके चलेंगे, a इज इक्वल टू थ्री लेके चलेंगे, ठीक है। a इज इक्वल टू थ्री के लिए सेम क्या पुट करेंगे हम इसमें, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने एफ ऑफ थ्री निकाल लिया, एफ ऑफ थ्री किस में आएगा, सिक्स मल्टीप्लाई बाय थ्री प्लस टू, एफ ऑफ थ्री की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 20 आ गई, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू थ्री माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट ले रही हूँ मैं, तो ये बन जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू थ्री माइनस, किस में पुट करेंगे, माइनस टू एक्स में, तो माइनस टू मल्टीप्लाई बाय थ्री क्या आ गई, माइनस सिक्स। अब देखो जो लिमिट a की लिमिट इसके इक्वल नहीं आई, तो राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई जरूरत भी नहीं है आपको, ठीक है। राइट हैंड लिमिट नहीं निकालोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि ये थ्री माइनस है, ये एफ ऑफ थ्री के इक्वल नहीं है, तो फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूस होगा एट x इज इक्वल टू थ्री पे, ठीक है। अब केस फाइव लेंगे इसका। केस फाइव क्या है, व्हेन a इज ग्रेटर देन थ्री। इस केस में एफ एक्स क्या है हमारे पास, सिक्स एक्स प्लस टू है, तो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू a सिक्स एक्स प्लस टू, तो ये बनेगा सिक्स ए प्लस टू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ ऑफ a आ जाएगा, ठीक है। दिस मीन्स कॉन्टिन्यूस एट a ग्रेटर देन थ्री। तो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी क्या आ गया, दिस मीन्स द ओनली पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी इज x इज इक्वल टू थ्री। इस फंक्शन की डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू थ्री जो है वो उसका पॉइंट ऑफ
डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है।